क्वेश्चन में उसने बोला शो दैट sec 1 degree into sec 2 degree plus sec 2 degree into sec 3 degree plus sec 3 degree into sec 4 degree plus and so on to इसी तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक। एंड सो ऑन टू एंड सो ऑन टू एंड सो ऑन टू अप टू जा रहा है ये कहां तक, सेक 9 डिग्री इंटू सेक 10 डिग्री, है ना, इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है आपको, tan 10 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, ठीक। ये आपको रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको रिजल्ट प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, इसका T1 T2 T3 कम से कम 3 टर्म्स निकाल लो और उसके बाद देखो कि क्या चल रहा है, ठीक। ध्यान से चेक करो, देखो इसके लिए हमें न्यू पेज पे चलना होगा, यहाँ पे बन नहीं पाएगा, देखना जरा ध्यान से। इधर ये वाला जो होगा ये T1 कहलाएगा, ये वाला T2 कहलाएगा, ये वाला T3 कहलाएगा। क्या मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। इधर इससे मैं नंबर ऑफ टर्म्स पहचान रहा हूं, यहाँ 1 डिग्री है तो यहाँ 2 डिग्री है तो यहाँ 3 डिग्री है, तो लास्ट में यहाँ 9 डिग्री, यानी कि टोटल 9 टर्म्स है। एक तरीके से टोटल कितने टर्म्स हैं, 9 टर्म्स है, सही है ना। और भरोसा नहीं अगर आपको इससे पहचानना है, कुछ लोग इससे पहचानना चाहते हैं, तो ये 2 है और लास्ट में 10 है। 10 माइनस 2 कितना होता है बताओ, 10 माइनस 2 कितना होता है बताओ, 10 माइनस 2 कितना होता है बताओ, 8, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9 ही आएगा। कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे, 9 माइनस 1 8, तो 8 प्लस 1 9, 9 टर्म्स है, ये कह रहा हूं मैं आपको। तो ये तुम्हारा T1 हो जाएगा, ये तुम्हारा T2 हो जाएगा, ये तुम्हारा T3 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये वाला तुम्हारा T9 हो जाएगा, ठीक। सबको जोड़ना है, तो T1 T2 T3 को अलग से बना लो, कैसे बना ले आइए दिखाते हैं, चलिए आइए पहले हम बना ही देते हैं यहीं पे। सो T1 बनेगा आपका क्या, ध्यान से चेक करो क्या दिया उसने आपको, सेक 1 डिग्री इंटू सेक 2 डिग्री। हाँ भाई, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस 1 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉस 2 डिग्री, मिला ऐसा, 1 अपॉन कॉस ए कॉस बी टाइप मिला। तो क्या पढ़ाया था उसने, उसने कहा था साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर में भी कर देना। तो ध्यान से चेक करो, ये एक तरीके से बनेगा 1 1 इंटू 1 1 और अपॉन में कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, सही है। और ध्यान से चेक करिए जरा, ध्यान से जरा चेक करिए, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान सुनो, आपने साइन ए माइनस बी, ए इन दोनों में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है और 1 छोटा है, यानी कि साइन ए माइनस बी कितना बैठ जाएगा यहाँ, साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री आया, और 2 माइनस 1, और इसी से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हो जाएगा साइन 2 माइनस 1 होता है 1, तो साइन 1 डिग्री और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 2 माइनस 1 1, यानी कि साइन 1 डिग्री और इनटू में कॉस 1 डिग्री इनटू में कॉस 2 डिग्री, सही है। ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अब हम इसमें एक काम करते हैं, देखो आप इसमें एक काम किया करिए, नोट्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो क्या, ठीक है। आप या रहने दो, आप यहीं पे सीखो जरा, इधर देखो जरा, इसमें ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे वाले को 2 माइनस 1 ऐसा ही कर लो, लेकिन ऊपर वाले में आप फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाले में आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, इसको भी ऐसे रहने दो 2 माइनस 1, ठीक। ऊपर वाले में आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान से चेक करो, देखो, यस। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको सॉल्व मत करो, ठीक। अरे यार, इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ए माइनस बी का, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। और अब ध्यान से चेक करना, ये जो लिखा हुआ ये साइन 1 डिग्री, इसको तो आप बाहर ले लो 1 अपॉन में ऐसे करके,
ठीक। और अंदर क्या बचा, cos 1 इंटू कॉस 2। अब बताओ cos 1 इंटू कॉस 2 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, मतलब इसके नीचे भी जाएगा cos 1 इंटू कॉस 2 और इसके नीचे भी जाएगा cos 1 इंटू कॉस 2। अब जिसको भरोसा नहीं हो रहा है आप देख लो जरा, इन दोनों के एलसीएम लोगे तो cos 1 cos 2 आएगा, फिर ये यहां से मल्टीप्लाई करके यही तो मिलेगा नीचे। ठीक। अब ऐसा करने के बाद क्या करोगे, cos 1 से cos 1 कट जाएगा और यहाँ पे cos 2 से cos 2 कट जाएगा। इससे क्या फायदा है, क्योंकि तुम्हें tan में जाना था, जाके चेक कर लो, इससे तुम्हें tan मिलना शुरू हो जाएगा। sin 2 अपॉन cos 2 tan 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलना ही पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। सो यहां से T1 तुम्हारा क्या बनेगा, ध्यान से चेक कर लो। T1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन साइन 1, सो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री। ओके, और ब्रैकेट में ध्यान से चेक करिए, साइन 2 अपॉन कॉस 2 होता है tan 2। ठीक, तो ये बनाएगा आपका क्या tan 2 डिग्री और माइनस साइन 1 अपॉन कॉस 1 क्या होता है tan 1। ठीक, ये बना आपका T1। ठीक, इसी तरीके से अब मैं आपको T2 बना के दिखाता हूं। तो T2 बराबर कितना है भाई, चेक कर लो जाके, T2 लेंदी क्वेश्चन होते हैं। T2 देखो sec 2 इंटू sec 3, sec 2 डिग्री इंटू sec 3 डिग्री। ठीक, तो T2 बराबर sec 2 को क्या लिखोगे 1 अपॉन, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं समझ जाना, sec 2 को 1 अपॉन, ये बनेगा आपका क्या 1 अपॉन cos 2 इंटू cos 3 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी करेंगे, तो साइन साइन 3 डिग्री माइनस 2 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 3 डिग्री माइनस 2 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री। नाउ अब ऊपर फॉर्मूला आपका लगेगा ये वाला, नीचे ये साइन 3 माइनस 2 1, तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री अलग हो जाएगा और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, जो ये आपका क्या cos 2 है ना इंटू cos 3 और अपॉन में cos 3 इंटू cos 2। ठीक, अब आप चेक कर लो cos 2 से cos 2 चला गया और यहाँ पे देखिए cos 3 से cos 3 चला गया, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन 1 डिग्री और इन द ब्रैकेट नो साइन 3 अपॉन cos 3 कितना होता है tan 3, तो ये बनेगा आपका क्या tan 3 माइनस साइन 2 अपॉन cos 2 होता है आपका tan 2, तो ये बनेगा आपका tan 2 डिग्री। ठीक, अब मैं सीधे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ 9th टर्म इसका। ठीक, अब मैं बीच के नहीं निकालूंगा, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि T3 कितना आएगा, आप यदि चेक करना चाहें तो चेक कर लेना, खुद से निकाल के देख लेना। T3 आपका बनेगा 1 अपॉन साइन 1 डिग्री और इन द ब्रैकेट tan 4 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री। ठीक, तो इसी पैटर्न को देखते हुए अब बताओ T9 कितना बनेगा तुम्हारा 1 अपॉन सब में क्या आ रहा है बाहर साइन 1 डिग्री, और जब T3 का था तो उससे ज्यादा एक यहाँ आया था, तो जब T9 का है तो tan 10 डिग्री बनेगा, 9 से ज्यादा 10, और यहाँ बनेगा T tan 9 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ चल क्या रहा है, नए पेज पे आ जाओ। अब इस सीरीज का सम करोगे, तो जब आप सम करोगे तो है इसमें कुछ भी नहीं जो सोच रहे हो आप, है इसमें कुछ भी नहीं, अपना पेन लगाओगे कुछ नहीं है इसमें। T1 कितना है चेक कर लो,
T1 कितना है 1 अपॉन साइन 1, ठीक। सो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इन द ब्रैकेट tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री, ठीक। फिर T2 कितना है आपका 1 अपॉन साइन 1 डिग्री ब्रैकेट में tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री। ऐसे करते करते T3 आपका कितना था 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इन द ब्रैकेट tan 4 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री, ठीक। फिर T4, अब छोड़ो, आप T4 छोड़ो, आप सीधे T10 पे आओ। T10 नहीं T9 है ना। सो ऐसे करते करते आपका जो T9 बैठेगा वो आएगा 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इन द ब्रैकेट tan 10 डिग्री और माइनस tan 9 डिग्री, ठीक। फिर जब आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, जो सम आएगा आपका, बहुत ध्यान से चेक करोगे क्या, सब में 1 अपॉन साइन 1 कॉमन है तो वो तो ऐसे ही रहेगा। और जब आप ऐड करोगे थोड़ा बहुत दिमाग से देखना, ये इसको काटेगा, भाई ये माइनस का है प्लस का है, ये इसको उड़ाएगा, ठीक। ओके, तो आपके पास, और हाँ एक चीज और, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसको कोई काटेगा, ठीक। और यहां पर आपके पास अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हर एक बार माइनस वाला कटता है, तो माइनस tan 9 आ रहा है, तो इसके पहले कोई टर्म यहां पर आता होगा जिसमें कुछ ऐसा बैठा होगा tan 9 डिग्री और माइनस tan 8 डिग्री, 8 डिग्री वाला इधर से जाएगा, 9 वाला इससे कटेगा, तो फाइनली यही बचेगा, बस खुद सोचो। tan 10 डिग्री यहां बचेगा और यहां बचेगा क्या, माइनस का tan 1 डिग्री। क्या यही लेके आना था, चेक कर लो। tan 10 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री, ओके, और डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री। ठीक, देख लीजिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अगर आपको 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी या 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन बी टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए, उसको हैंडल करने का तरीका है ये। अभी इसी पे मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ।